हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NIACL में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट में टोटल 450 वैकेंसीज रिलीज की गई है। अलग अलग कैडर में वैकेंसी रिलीज की गई है। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी ये 2021 में आई थी, तो लगभग 2 साल बाद अभी नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है। चलिए बात करते हैं किन किन पोस्ट में वैकेंसीज निकली हुई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहते हैं। तो सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो यहाँ पे टोटल 450 वैकेंसी निकली हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। NIACL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ये एक तरह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जैसे LIC आप देखते हो, सिमिलर आप इसे समझ सकते हो। वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं तो रिस्क इंजीनियर के पोस्ट में 36 वैकेंसी निकली है। ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर्स के लिए 96 वैकेंसी है। लीगल में 70 वैकेंसी निकली हुई है। अकाउंट्स कैडर में 30 वैकेंसी है। हेल्थ कैडर में 75 वैकेंसी निकली हुई है। IT ऑफिसर्स की 23 वैकेंसी है एंड जर्नलिस्ट कैडर में 120 वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि ओवरऑल 450 वैकेंसीज यहाँ रिलीज की गई है। अब कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरी थी कि यहाँ पे अलग अलग कैडर में वैकेंसी निकली हुई है, तो क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अगस्त रहेगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कैडर में, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि लास्ट तक हो सकता है मे बी सर्वर डाउन हो सकता है, या फिर लास्ट टाइम में होता है कि पेमेंट के टाइम पे थोड़ी इशू हो जाती है। इसलिए बेटर रहेगा कि समय रहते आप अप्लाई कर देना। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो फेज़ 1 जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम होगी ये 9 सितंबर को एक्सपेक्टेड है एंड फेज़ 2 मेंस 8 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है। ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, तो सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। पोस्टिंग को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या होम पोस्टिंग मिल जाएगी या होम टाउन के नियरेस्ट जहाँ पे NIACL के ऑफिस है वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी। तो देखिए इनिशियल टाइम में चांस बहुत कम है, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है ये मुंबई में एंड गुजरात में है। तो आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होगी आप मान के चलो कि मुंबई या फिर गुजरात आपको भेजा जाएगा। और उसके अलावा हो सकता है कि अगर आपके होम टाउन के नियर में अगर कोई वैकेंसी वगैरह रहती है तो फिर मे बी आपको वहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, बट फिर भी आप माइंड सेट करके चलो कि अभी आपको कहीं बाहर ही पोस्टिंग मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर दी है कि आपकी जहाँ भी इनिशियल पोस्टिंग होती है वहाँ आपको मिनिमम 5 ईयर्स रहना पड़ेगा। 5 ईयर्स के बाद ही आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद आपको 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होता है एंड उसके बाद आपकी जॉब को परमानेंट कर दिया जाता है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है। बॉन्ड के बारे में देखिए यहाँ पे मेंशन है कि आपको सिलेक्शन के बाद एटलीस्ट 4 इयर्स कंपनी में सर्व करना होगा एंड उसके बाद ही आप रिज़ाइन करके जा सकते हो। और अगर इस बॉन्ड पीरियड में आप रिज़ाइन करना चाहते हो तो आपको कुछ पेनल्टी देना पड़ता है, बॉन्ड अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। ये बॉन्ड अमाउंट 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी रहती है और ये प्रोपोर्शनेट सैलरी रहती है यहाँ, यानी कि जैसे सपोज अगर आपने 2 ईयर सर्व कर लिया एंड उसके बाद आप रिज़ाइन करके जाना चाहते हो तो 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी की जगह हाफ ईयर की जो ग्रॉस सैलरी रहेगी वो आपको एज बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। लेकिन अगर आप प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे रिज़ाइन करना चाहते हो तो आपको 25,000 रुपीज़ पे करना होगा और साथ ही साथ आपने अब तक जितनी सैलरी आपकी जो ग्रॉस सैलरी हुई होगी वो पूरा आपको कंपनी को पे करना होगा। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बेसिक पे 50,925 रहती है। बेसिक पे के अलावा HRA, DA एंड और भी कई तरह के अलाउंसेस आपको यहाँ मिलते हैं। तो आपकी जो मंथली ग्रॉस सैलरी रहती है ये 80,000 के अप्रॉक्स बन जाती है। इसके अलावा NPS, ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ मिलती है, लीज अकोमोडेशन मिल जाता है और भी कई तरह के पर्क्स एंड बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2023 से पहले तक आपके पास आपकी रिजल्ट रहनी चाहिए। जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स रहने चाहिए। रिस्क इंजीनियर्स की बात करें तो अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगेन BE, BTech या MTech जो भी आपने किया हुआ है उसमें आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स रहने चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए अगर आपने BE, BTech या MTech किया हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लीगल ऑफिसर्स के लिए लॉ रिक्वायर्ड है, अगर आपने लॉ किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट्स कैडर में CA रिक्वायर्ड है, अगर आपने CA किया हुआ है, CA का कोर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो।
ईओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेल्थ की बात करें, हेल्थ कैडर में तो अगर आपने एमबीबीएस, एमडी या एमएस किया हुआ है या फिर बीडीएस, एमडीएस किया हुआ है या फिर बीएमएस, बीएचएमएस किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। देन आईटी स्पेशलिस्ट की बात करें तो अगर आपने बीई, बीटेक या एमटेक किया हुआ है आईटी में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने एमसीए किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सब में इंपॉर्टेंट है कि आपके मिनिमम 60% मार्क्स रहने चाहिए, या फिर अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात करें तो एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2002 तक है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। SC, ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगी। प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम ऑनलाइन रहेगा यानी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा एंड यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा एंड इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। देन रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा, इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 35 मिनट मार्क्स का आपका ये एग्जाम रहेगा एंड इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यानी कि यहाँ सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगी। क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा एंड यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा एंड जितनी वैकेंसी है उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टेस्ट देना होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसे फाइनल के लिए काउंट किया जाएगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव में आप मार्क्स स्कोर करोगे, डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगी ये क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट टोटल 2.5 आवर्स की रहेगी एंड यहाँ रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। देन इंग्लिश से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, 40 मिनट्स का आपको टाइम मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव में 200 क्वेश्चंस पूछेंगे। ये जर्नलिस्ट कैडर के लिए है, लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट कैडर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहाँ रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। देन इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्वांट से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से यानी कि जिस भी कैडर में आपने अप्लाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशनल सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे एंड यहाँ भी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिस दिन आपके होगी यानी कि मेंस के दिन आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव देना होगा, दोनों सेम डे में होंगे एंड दोनों ही ऑनलाइन रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मार्क्स का होगा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना होगा, लेटर 10 मार्क्स का होगा एंड एसे लिखना होगा, एसे 20 मार्क्स का होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बस जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो स्कोर करना होगा। अब कई कैंडिडेट्स का सवाल रहता है कि इसमें एग्जाम लेवल कैसा रहेगा, क्या पीओ से हार्ड रहेगा या पीओ से ईजी रहेगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल रहता है ये पीओ से थोड़ा ईजी रहता है और ये आपको पता चलेगा इसकी कट ऑफ से। कट ऑफ क्या रहती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो NIACL AO की ये 2021 में जो एग्जाम हुई थी उसकी कट ऑफ है। तो प्रीलिम्स में कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 73.75। अगर मेंस की कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है 100.75। आउट ऑफ 200 मार्क्स ये कट ऑफ है। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाइंग रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो यहाँ पे आपको 15 मार्क्स स्कोर करना होगा अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए एंड SC ST कैंडिडेट्स को 13.5 मिनिमम मार्क्स स्कोर करना होगा। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उससे 25% का वेटेज दिया जाएगा एंड मेंस में जो आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो उससे 75% का वेटेज दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उसे ही कंसिडर किया जाएगा एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाइंग रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके सारी डिटेल्स देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ पे करना होगा एंड बाकी कैंडिडेट्स को 850 रुपीज़ पे करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड भी बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं, तो देखिए ये जो वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया लेवल पे निकली हुई, तो आपकी एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहने वाली है। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट निकली हुई है। और खास करके बात करूं अगर स्पेशलिस्ट कैडर की या फिर जर्नलिस्ट कैडर की, तो स्पेशलिस्ट कैडर में आप जिस कैडर में अप्लाई करें उसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली जर्नलिस्ट कैडर में, क्योंकि जर्नलिस्ट कैडर में बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट आप देख लेना अगर आपकी स्पेशलिस्ट कैडर के लिए, क्योंकि थोड़ी प्रोफेशनल नॉलेज भी चाहिए, तो अगर वो स्ट्रांग है तो आप फिर स्पेशलिस्ट कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप जर्नलिस्ट कैडर में अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी NI ACL AO के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका और कोई सवाल रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।